साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है लाडली बहन योजना को लेकर, जिस पर संजय राउत ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने योजना को बंद कराने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने यह आरोप डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर लगाया है। संजय राउत का कहना है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लाडली बहन योजना को बंद करने जा रहे हैं। तो क्या आरोप लगाया संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर, और इस आरोप के बाद महाराष्ट्र की सियासत कितनी बुरी तरह गर्मा गई, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से लड़की बहन योजना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फडणवीस सरकार लड़की बहन योजना को खत्म करने जा रही है। इसी बीच संजय राउत भी सामने आए हैं और संजय राउत ने फडणवीस पर नहीं बल्कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे ही इस योजना को बंद कराने जा रहे हैं। संजय राउत ने यहाँ पर आरोप लगाया कि जिस योजना का नाम ले लेकर ये सब सरकार में आए, अब उस योजना को ये बंद करने जा रहे हैं क्योंकि इनका काम हो चुका है, इनकी सरकार बन चुकी है। अब इस योजना को ये वापस चालू रखने के मूड में नहीं है। संजय राउत का यहाँ पर ये भी आरोप है कि खुद एकनाथ शिंदे ने इस मामले में कदम आगे बढ़ा दिया है कि वो इस योजना को पूरी तरह खत्म कर देंगे क्योंकि इस योजना में बहुत सारा पैसा लग रहा है। इसीलिए एकनाथ शिंदे इस योजना से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने ये प्रपोजल रखा है कि इस योजना को अब खत्म कर दिया जाए। संजय राउत का ये बहुत बड़ा आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा है। दरअसल माना जाता है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बनाने में इस योजना की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि सरकार के गठन के बाद से ही कई ऐसे मौके आए जब कहा गया कि राज्य सरकार इस योजना को बंद करने के पक्ष में है क्योंकि इस योजना के जरिए उन लोगों तक फायदा ही नहीं पहुंच पा रहा बल्कि उन लोगों को फायदा मिल रहा है जो कि इस योजना में योग्य नहीं है और योग्य लोगों तक फायदा पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए सरकार का कई बार इस बारे में पक्ष आ चुका है कि इस योजना को बंद कर दिया जाए। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बयान दिया था कि लड़की बहन योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकार सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा था कि किसानों की कर्ज माफी समेत चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसमें लड़की बहन योजना भी शामिल है। खुद एकनाथ शिंदे ने हाल ही में ये बयान दिया था, लेकिन अब संजय राउत का बहुत बड़ा आरोप एकनाथ शिंदे पर ही है कि शिंदे इस योजना को पूरी तरह बंद करने जा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक चुनावी वादा था, चुनावी मोहरा था और सरकार बनने के बाद में एकनाथ शिंदे इस योजना को बंद करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लड़की बहन या लाडली बहन योजना के तहत 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की गई। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनकी मंत्री अदिति तटकरे ने दी थी। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट के जरिए ये भी बताया था कि अयोग्य लाभार्थियों का आंकड़ा सत्यापन के लिए जिला अधिकारियों को सौंप दिया गया है। यानी कि सारी चीजें आगे बढ़ रही है, कागज पत्र देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस योजना को अचानक से बंद करने की बात सामने आई है जो कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवाल मचा रही है क्योंकि संजय राउत ने मीडिया के सामने साफ साफ कह दिया है कि इस योजना को बंद करने के लिए एकनाथ शिंदे कदम आगे बढ़ा चुके हैं और वहीं सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये योजना सुचारू रूप से जारी रहेगी। अब एकनाथ शिंदे पर संजय राउत ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि ये सब मिलकर लड़की बहन योजना को बंद करने जा रहे हैं और उन बहनों को, उन लड़कियों को फायदा नहीं मिलेगा जो कि इस योजना के तहत योग्य लाभार्थी थी, उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। राउत का ये बहुत बड़ा आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा है जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी राउत के इस आरोप पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन राउत ने मीडिया के सामने आकर इतनी बड़ी बात कह दी है, इतना बड़ा आरोप लगा दिया है तो कुछ न कुछ मामला तो जरूरी होगा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में लड़की बहन योजना सरकार बंद करने जा रही है? क्या राउत का आरोप बिल्कुल सही है या फिर संजय राउत आने वाले चुनावों में फायदे के लिए एकनाथ शिंदे पर ये सब आरोप मढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई की सड़कों पर गड्ढों के लिए शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने तो एकनाथ शिंदे को काफी भला बुरा भी कहा और एकनाथ शिंदे पर हमला भी बोला। दरअसल आदित्य ठाकरे किसी इलाके का दौरा करने पहुंचे थे और वहां पर सड़कों के गड्ढे देखकर आदित्य ठाकरे का माथा ठनक गया। आदित्य ठाकरे ने वहीं पर मौजूद मीडिया के सामने कहा कि मैं आज ही एकनाथ शिंदे से मिलने जाऊंगा और उनसे सड़कों के गड्ढों
गड्ढों को लेकर सवाल करूंगा कि आखिर इतना हजारों करोड़ रुपए जा कहाँ रहा है। अगर सड़कों के गड्ढे बंद नहीं हो रहे तो ये पैसा क्या जेब में भरा जा रहा है। अब आदित्य ठाकरे बोलते बोलते बहुत जोश में आ गए और उन्होंने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो अभी इसी वक्त एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए जा रहे हैं। खबरों की माने तो इसके बाद में आदित्य ठाकरे अपनी गाड़ी में बैठकर एकनाथ शिंदे के दफ्तर की तरफ निकल गए और उनके पीछे पीछे मीडिया कर्मी और अन्य नेता भी डिप्टी सीएम के ऑफिस में पहुंच गए। अब ऑफिस के बाहर पहुंचकर आदित्य ठाकरे ने अंदर जबरन घुसने की कोशिश की। अपने साथ लेकर गए लोगों की जोर आजमाइश के साथ अंदर घुसने की आदित्य ठाकरे ने काफी कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद बाउंसर और सिक्योरिटी ने आदित्य ठाकरे को अंदर नहीं जाने दिया। आदित्य ठाकरे ने सिक्योरिटी के सामने कहा कि मैं एक विधायक हूँ और मुझे डिप्टी सीएम से मिलने का हक है। तो सिक्योरिटी ने उनसे सीधे सीधे पूछा कि आप एकनाथ शिंदे से मिलने जा सकते हैं, बस आप इतना बता दीजिए कि क्या आपने पहले अपॉइंटमेंट ली है, क्या आपने एकनाथ शिंदे से मिलने का समय मांगा है। तो इस पर आदित्य ठाकरे के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आदित्य ठाकरे तो यूं ही जोश जोश में वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने ना तो अपॉइंटमेंट ली थी और ना ही इस बारे में पहले से डिप्टी सीएम के ऑफिस को सूचित किया था कि वो एकनाथ शिंदे से मिलना चाहते हैं। अब किसी भी डिप्टी सीएम से मिलने के लिए प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और उसी प्रोटोकॉल के तहत आदित्य ठाकरे को पहले एकनाथ शिंदे से मिलने का वक्त मांगना था और तय वक्त पर उन्हें वहां पहुंचना था। लेकिन आदित्य ठाकरे तो ऐसे ही वहां पर पहुंच गए और जबरन अंदर घुसने की कोशिश भी की, जिसके बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी ने आदित्य ठाकरे को वहां से भगा दिया। कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे बिना मिले ही वहां से लौट आए। अब आदित्य ठाकरे गुस्से में तो थे ही और उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तो आदित्य ने मीडिया के सामने कहा कि मैं जो कह रहा था वो आज आप सबने देख लिया। पूरी मुंबई में गड्ढों का राज है। उनकी जेबों के गड्ढे भर दिए गए हैं, लेकिन सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, सभी खराब हाल में है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि खराब हाल सिर्फ आम जनता के लिए है, वो अपनी मौज में है और उनसे जब सवाल करने जाओ तो वो बेइज्जती करके बाहर निकाल देते हैं। आप सभी ने देखा कि किस तरह मुझे भी बाहर निकाल दिया। मैं एक विधायक होकर डिप्टी सीएम से नहीं मिल सकता तो आम जनता की तो क्या ही औकात है। अब आदित्य ठाकरे का गुस्सा तो इस बात को लेकर था कि उन्हें डिप्टी सीएम से मिलने नहीं दिया गया और यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सामने एकनाथ शिंदे पर 6000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का गंभीर आरोप भी मढ़ दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सड़कों के निर्माण के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए 6000 करोड़ का बजट पास हुआ था, लेकिन वो 6000 करोड़ कहाँ गए? सड़कों पर तो लगे नहीं, क्योंकि गड्ढे वैसे की वैसे हैं। तो ये 6000 करोड़ रुपए कहाँ गए? आखिर ये 6000 करोड़ के घोटाले पर कौन जवाब देगा? और जब जवाब मांगने उनके दफ्तर जाया जाता है तो उनकी सिक्योरिटी हमको वहाँ से उठाकर फेंक देती है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं मुंबई की सड़कों को गड्ढों से आजाद करवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे एकनाथ शिंदे से कितनी ही लड़ाई लड़नी पड़े। मैं हार नहीं मानूंगा और मुंबई वासियों को अच्छी सड़कें देने का वादा कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई की सड़कों पर गड्ढों की समस्या लंबे वक्त से चली आ रही है। गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम, वाहनों को नुकसान और हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है।